जी मैं कह रही थी आज मैं कॉलेज चली जाऊँ, कुछ थ्योरीज है समझ नहीं आ रही घर पे रह के, और आज मेरी क्लास भी है। आपने कहा था ना शादी से पहले कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो शादी बाद, तो मैं जा सकती हूँ? तो तू कॉलेज जाने की सोच रही है? हाँ, तो मैं जाऊँ क्या? तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जाएगी तू? तुझे पता है हमारे घर की लड़कियां सिर्फ हमारे घर में ही रहती है। गलती से भी ना घर की दहलीज पार मत कर दियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पर आपने शादी से पहले तो कहा था कि तुम पढ़ाई कर सकती हो, फिर अब क्यों मना कर रहे हैं आप? पढ़ाई करेगी तू? देख, पहले मैंने जो भी बोला हो उसे अपने दिमाग से निकाल दे। हमारे घर की बेटियां और बहू वही करती हैं जो हम चाहते हैं, और ये मेरी बात अपने दिमाग में बिठा ले कि इस घर की दहलीज कभी पार नहीं होनी चाहिए। आ गई समझ में? आप चाहे मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ूंगी और जॉब भी करूंगी, मुझे कुछ बनना है लाइफ में। अब क्या आपकी तरह रहूं, दिन भर शराब पीते हो? सोचा है जब हमारे बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? अब एक औरत मर्द को सिखाएगी कि पैसे कैसे कमाते हैं, घर कैसे चलाते हैं। एक औरत है तू, घर में चूड़ियां पहनकर बैठ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना तेरे पर काट दूंगा मैं। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? कुछ नहीं माँ, ये जो तेरी 2 टके की बहू आई है ना, ये जुबान लड़ा रही है मुझसे और कह रही थी कि पढ़ने जाएगी। बहू, ये जुबान लड़ाना ना बंद कर, और ये जो तूने पढ़ने की रट लगा रखी ना अपने दिमाग से निकाल दे। और क्या तू कमाने की मैं 7 जन्मों तक खिला सकती हूँ, तब भी मेरे इस घर की धन दौलत खत्म नहीं होगी। तुझे ना हमारे घर का कुछ पता ही नहीं है, अरे हम बहुत अमीर है, समझी? अरे आप लोग चाहते क्या हो? शादी से पहले तो बोला था पढ़ाओगे, और ये धन दौलत की बात क्यों कर रहे हो? मेरी भी कुछ गरिमा है, मेरे को भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना है। और देखिए माँ, हम लोग बहुत गरीब थे, इसलिए बापू ने बड़े घर में शादी की। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनूं। माँ, ये मेरे बापू का सपना था और मैं ये पूरा करूंगी। आप दोनों से विनती है, मुझे प्लीज पढ़ने दीजिए। ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, अब ना एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तेरी जुबान से, समझी? बहुत सही किया बेटा तूने, ये इसी लायक है। बस अब बहुत हुआ, मैं तुम लोगों का अत्याचार नहीं सहूंगी। मैं पुलिस पे कंप्लेंट करूंगी तुम लोगों के खिलाफ। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी रुक। ऐसे? सर, ये मैंने 5 विकलांग स्टूडेंट्स का नाम लिख दिए हैं जिनका आपको एडमिशन करना है फ्री में। नमस्कार सर। नमस्कार, वैसे आप कौन? सर मैं मुस्कान, मैंने ना आपकी YouTube पे वीडियोस देखी है। सर मैंने सुना है कि आप बेसहारा लोगों की सहायता करते हो, उन्हें मुफ्त में पढ़ाते हो। सर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पर सर, ऐसे लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, हम आपसे बात करते हैं। जी सर। देखिए, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, वो भी मुफ्त। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो क्या है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
वो हमारा ये सेशन फुल चल रहा है एकदम, तो अगला सेशन बस अगले महीने ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगले महीने से आ सकती हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं क्या कह रहा था, अगर ये हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? वो इनको देखेंगे तो वो डर जाएंगे और बार बार इनके चेहरे को ऐसे देख के घबरा जाएंगे और उनकी स्टडी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। सर मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ लिख के किसी से बदला लेना है। सर प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए। बदला लेना है आपको? पर हम किसी को इसलिए नहीं पढ़ाते और ना ही ये सिखाते हैं कि कोई किसी से जाकर बदला ले। मेरी भी सोच ऐसी है, सिंपल सी लड़की हूँ, छोटे घर से आई हूँ, पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनना चाहती थी, पर सर जो मेरे साथ हुआ वो अन्याय हुआ था। मेरे को न्याय चाहिए। मैं अपने लिए खड़ी होना चाहती हूँ, अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ, उन सब औरतों के लिए जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके ससुराल वाले उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। मैं उन सब की आवाज़ बनना चाहती हूँ सर। देखो, तुमने बहुत अच्छी बात कही कि तुम लाचार महिलाओं का सहारा बनना चाहती हो, उनकी आवाज बनना चाहती हो, उनकी ताकत बनना चाहती हो। ये तो बहुत ही ग्रेट थिंकिंग है आपकी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है और आप बदला किसे लेना चाहती हैं और बार बार आप अपने अंदर से आंदोलित होती हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ है। क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगी? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूँगी, बल्कि आपको ही नहीं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं ये बात। तो सर हुआ यूँ था कि बापू ने बड़ा घर देख के मेरी शादी करा दी। सोचा कि बच्ची वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ पाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। पर सर क्या बताऊँ, शादी से पहले उन लोगों ने बोला कि तुम पढ़ सकती हो, तुम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लोगी। पर बाद में सर जब मैंने बोला मुझे कॉलेज जाने दो, तो वो मुझे मारने लगे। मेरा पति दिन रात दारू पीता था और ये सब उन दोनों माँ बेटों ने मिलके किया मेरे साथ। सर मैं मैडम के लिए पानी लेके आता हूँ। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ और मैं तो कहूँगा कि आप जरूर पढ़ो और मेरी कोचिंग में पढ़ो और उसके बाद में आप अफसर बनो, और साथ ही साथ मैं अपने YouTube चैनल पे आपकी स्टोरी को टेलीकास्ट करूँगा। उसके बाद में आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। और हाँ, जब तक वो लोग जेल नहीं चले जाएंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं आपके साथ हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात से बार बार अफसोस होता है कि हमारा समाज अभी भी इतना पीछे है, महिलाओं की कोई कदर नहीं करता। शायद उन्हें पता नहीं है कि वो एक महिला की कोख से पैदा लिए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना बनता है।